तो देखिए विद्यार्थी, हमने पिछले वीडियो में जो है 2 नंबर प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब तीसरी नंबर से हम चल रहे हैं। अच्छा, और इस वीडियो में जो है, पिछले वाली वीडियो में जो है हमने स्थानीय मान के बारे में भी कुछ बता दिए थे, जिसका सवाल यहाँ पे है। तो आप लोग देखिए, हम इसको बारी बारी से बनाते हैं, आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। 257 में 5 का स्थानीय मान, इसको स्थानीय मान को अगर अच्छे से समझना है तो पिछले वाली वीडियो में जरूर देख लेना, क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है। तो देखिए, अब इसको क नंबर पे चलते हैं। 257 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 257 में 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। 257 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 257 में 5 यहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे है। 5 के बाद कितने अंक है? एक अंक है। तो 5 के बाद हम एक जीरो डाल देते हैं, ठीक है। 5 के बाद एक जीरो हो गया 50। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 50। अब देखिए ख नंबर में 1238 है, 1238, इसमें जो है 2 का स्थानीय मान तथा 8 का स्थानीय मान इसमें भरना है, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है 2। तो 2 के बाद कितने अंक है? 2 अंक ना। तो 2 पे हम 2 जीरो डाल सकते हैं ना। तो 2 का स्थानीय मान जो होगा, 2 पे 2 ठो जीरो, यानी 200 हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें 8 का स्थानीय मान, तो 8 तो यहाँ पे 8 के बाद तो एक भी अंक नहीं है, नहीं है ना। तो 8 के 8 होगा, है कि नहीं। 8 के बाद कोई अंक, कोई जीरो नहीं होगा। ग नंबर में देखो 15,067 है कि नहीं। 15,067 है ना। इसमें 5 का स्थानीय मान मांगता है। तो इसमें 5 देखो कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 5 के बाद कितने अंक? 1 2 3, 3 अंक ना। तो 5 के बाद 3 को जीरो डाल दो, 5 पर 3 जीरो, यानी 5000 हो गया हमारा ये स्थानीय मान, ठीक है। और इसमें एक भी और पूछता है, 6 का भी पूछता है ना। तो 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो 6 डाल के एक अंक है तो एक जीरो, यानी कि 60 हो जाएगा। नंबर में देखो ये है 43,695, है कि नहीं। 43,695 में 4 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान पूछता है, ठीक है। तो 43,695 में 4 कहाँ पे है? देखो यहाँ पे 4 है कि नहीं। यहाँ पे 4 है। तो 4 के बाद कितने अंक है? 4 अंक है। तो 4 के बाद हम 4 जीरो डाल सकते हैं, है कि नहीं। 1 2 3 4, यानी 40,000 हो गया हमारा स्थानीय मान, है कि नहीं। और इसी में अब 3 का देखो, 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है 3, है ना। यहाँ पे 3 है। तो 3 के बाद कितने अंक? 3 अंक ना। तो 3 के बाद 3 जीरो डाल दो। तो 3 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो। 3 पर 1 2 3, 3 जीरो, यानी कि 3000 हो गया हमारा, है कि नहीं। उसके बाद अंक नंबर को देखो, ये कितना है? 5,67,894 ना। 5,67,894 में 5 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान हमसे मांगता है, ठीक है। तो 5 देखो कहाँ पे है? यहाँ पे है 5, है कि नहीं। यहाँ पे है 5। तो 5 के बाद कितने अंक है? 5 अंक, है कि नहीं। 5 के बाद 5 अंक है, तो 5 पे हम 5 ठो जीरो डाल देंगे, है कि नहीं। तो 5 ठो ना, 5 ठो जीरो कितना हो गया? 5 लाख हो गया, होगा कि नहीं। 5 लाख। और 6 कहाँ पे है? यहाँ पे 6 है। 6 के बाद कितने अंक है? 4 अंक ना। तो 6 पे कितने जीरो होगा? 4। 6 पे 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 का और 8 का पूछता है। 3 कहाँ पे है? यहाँ पे ना। 3 के बाद कितने जीरो? 1 2 3, 3 3 6 जीरो ना। 3 पे कितने जीरो? 6। तो 3 पर हम 1 2 3 4 5 6 6 जीरो डाल सकते हैं। और 8 का भी पूछता है क्या? इसमें 8 का स्थानीय मान पूछता है, लेकिन यहाँ पे कहीं 8 तो है नहीं, है 8 कहीं भी नहीं है। तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा? कुछ भी नहीं, जीरो। क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन की दी गई संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, यहाँ जो है स्थानीय मान इसका भरना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एक बार स्थानीय मान समझ गए तो किसी भी तरह से दे दे, बड़ी आसानी से बन जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं 5 से। 5 का जो स्थानीय मान होगा, तो 5 पहले यहाँ पे लिख दो। 5 के बाद कितना अंक? 1 2 3 4, 4 ना। 4 जीरो आराम से बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ अब उसके बाद 4 होगा, तो 4 यहाँ पे खींच के दे दो। 4 के बाद कितने अंक? 3 अंक ना। तो 1 2 3, बड़ी आसान है। 2 के बाद कितना अंक? 1 अंक ना। तो 2 डाल के, अच्छा यहाँ पे 3 वाला होगा ना, यहाँ 3 है। तो 3 डाल के 3 के बाद कितने अंक? 2 अंक ना। तो 2 अंक, 2 जीरो डाल दो। यहाँ पे 2 है, तो 2 डाल के 1 अंक है ना, 1 जीरो। यहाँ पे 1 है, 1 के बाद कोई अंक नहीं, कोई जीरो नहीं।
बस हो गया है कि नहीं? जी सर। चल, तो इस तरह से आगे जो भी सवाल है ख नंबर का भी ऐसे ही है, आप लोग से बन जाएगा। तो ख नंबर का बना लेना, ठीक है? ऐसे ही है, कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है, आसान ही है। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर खाली स्थानों को भरे। क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखकर खाली स्थानों को भरे ना। इसको विस्तारित रूप में लिखना है। ये किस रूप में है अभी? अभी है संक्षिप्त रूप में। यह किस रूप में है? अभी है संक्षिप्त रूप में, यानी लघु रूप में, यानी छोटा रूप में। इसको बड़ा कर करके इस संक्षिप्त रूप को प्लस प्लस करके विस्तार में लिखना है, तभी यह विस्तारित रूप होता है। चलो देखते हैं। तो इसको जो है सब में जो है स्थानीय मान भरना है। किसका स्थानीय मान? तो बारी बारी से सबका, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे कितना है? 4। पहले कौन है? 4। तो पहले 4 का स्थानीय मान इसमें भरा जाएगा, ठीक है? इसमें 3 का, सॉरी इसमें 4 का, इसमें 5 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें 1 का, इस सब का जो स्थानीय मान इसमें भरा जाएगा। तो चलो देखो 4 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है? 4 के बाद 4 अंक ना, 4 0। 3 5 का कितना होगा? 5 का कितना होगा? 3 0 ना। 5 के बाद 3 अंक है तो 3 0 होगा कि नहीं? उसके बाद 2 है ना, 3 है, 3 है तो 3 के बाद कितना अंक? 2 को 0 ना। उसके बाद 2 है, 2 के बाद 1 अंक, उसके बाद 1 है, 1 के बाद कोई अंक नहीं, ठीक है? यहाँ पे देखो सबसे पहले 7 है। 7 का स्थानीय मान कितना? 7 पे कितने 0? 5 0 ना। 7 पे 5 को 0, तो 1 2 3 4 और 5। उसके बाद देखो 5 के बाद कितने अंक? 4 ना। 5 के बाद 4 अंक, तो 5 पे कितने 0? 4 0 ना। उसके बाद कितना है? 6 के बाद 3 अंक, तो 6 पे 3 0 ना। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना है? 2 के बाद 2 अंक, तो 2 पे 2 0। उसके बाद 1 है ना, 1 पर 1 अंक, 1 0 ना। यहाँ पे 4 है, कोई 0 नहीं ना, सिर्फ 4। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो पहले कौन है? 2 है, तो 2 का कितना होगा? 2 पे 2 2 4 2 6 0। 2 पे कितने 0? 6 0। 1 2 3 4 5 और 6 है कि नहीं? उसके बाद कितना है? 5 ना। 5 पे 5 0, 1 2 3 4 और 5, ठीक है? उसके बाद कितना है? 4 ना। 4 पर 4 0, 1 2 3 4 है कि नहीं? उसके बाद कितना है? 6 ना, तो 6 के बाद 3 0 ना, तो 6 पे 3 0, ठीक है? उसके बाद कितना है यहाँ पे? 4 के बाद 2 अंक ना, तो 2 0 1 2, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद 1 अंक, तो 3 पर 1 0। 2 के बाद कोई अंक नहीं, तो 2 पे कोई 0 नहीं होगा, ठीक है? इस तरह से हमारा बन गया। तो ये तो बन जाना चाहिए, फिर भी हम बना देते हैं। 4 का हो जाएगा 4 पे कितना 0? 5 0 ना। 1 2 3 4 5, ठीक है? उसके बाद 6 है, 6 पे कितने 0? 3 0 ना। यहाँ पे 4 कितना होगा? 4 0 ना, 5 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 5 के बाद कितना? 4 ना, तो 5 पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 4 0। उसके बाद कितना है? 6 ना। उसके बाद 6 है, तो 6 पे कितने 0? 3 0, 1 2 3। उसके बाद 0 है ना, 0 पे 2 0 डाल के क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ 1 0 डाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद कितना है? 4 ना। 4 के बाद 1 अंक ना, तो 4 पे 1 0 होगा, ठीक है? उसके बाद 2 का 2, ये होगा कि नहीं? जी सर। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखते हैं। तो मान लीजिए 4 5 6 7 और 8 दे दे, ये 45,678 है। अगर आपको इसे विस्तारित रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो बड़ी सिंपल है, 4 दे दो, 4 के बाद कितना? 4 0 ना, 1 2 3 4 ना। उसके बाद दे दो प्लस, उसके बाद कितना है? 5 ना। 5 देके कितना? 3 अंक ना, 3 0 1 2 3, ठीक है? उसके बाद फिर 2 प्लस, उसके बाद क्या है? 6 ना, तो 6 डाल के कितने 0? 2 0 डाल दो। उसके बाद प्लस, उसके बाद 7 ना, तो 7 डाल दीजिए। उसके बाद 1 0 होगा। उसके बाद 8 है, 8 के बाद कोई अंक नहीं, तो कोई 0 नहीं होगा। होगा? तो इसी तरह से आपका जो है ना चौथा नंबर सवाल ऐसे ही है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। क्या कहता है? संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे। पिछला वाला जो सवाल बनाए थे बस उसी के जैसा है, थोड़ा इसमें प्लस लिखा हुआ था और इसमें प्लस नहीं है।
बस इतना ही अंतर है। उसमें खाली स्थान को भरना था, इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात तो यही है। ये 43,000 सॉरी 4,32,140 है ना, इसमें जो है इसको विस्तारित रूप में लिखना है। यह है अभी किस रूप में, अभी है संक्षिप्त रूप में। ठीक है, अभी ये लघु रूप में है, इसी को संक्षिप्त रूप कहते हैं, इसी को छोटा रूप कहते हैं। इसको जो है प्लस प्लस करके विस्तार कर देना है, इसको प्लस प्लस करके विस्तार कर देना है। इस प्रकार वह विस्तारित रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले कौन सा अक्षर है, अंक। सबसे पहले कौन अंक है, 4 है कि नहीं। तो 4 दे के 4 के बाद कितने अंक है, 5 ना, तो 5 वो 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसके बाद देंगे प्लस, उसके बाद कितना है 3 ना, उसके बाद 3 है, तो 3 के बाद कितना, 3 के बाद कितना अंक है, 4। तो 1 2 3 4 0, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है 2 ना, तो 2 के बाद कितना अंक 3 अंक, तो 3 को 0 डाल दो। उसके बाद 1 ना, 1 पर कितना 0, उसके बाद कितना है 4, तो 4 के बाद क्या ठोंग, तो एगो 0, उसके बाद 0 है ना, तो 0 का तो 0 ही है ना। उसके बाद ख नंबर में देखो, सबसे पहला अंक कौन है, 5, तो कितना है 5 ना, तो 5 डाल दो। 5 के बाद कितना 6 अंक ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर डाल दो प्लस, उसके बाद कौन अंक है 7 ना, 7 के बाद कितना 5 ना, 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस ना, तो उसके बाद 6 है, तो 6 पे कितना 4 अंक ना, तो 1 2 3 4, उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है 5 ना, 5 पे 3 0 होगा, 5 पे कितना 3 ना, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 ना, 4 पे कितना 0 2 0, उसके बाद 3 ना, 3 पे कितना 0 3 पर 1 0, उसके बाद कितना है 2 ना, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा। अकेला बेचारा क्या करेगा। ग नंबर में देखो 2 है पहले वाला ना, पहला अंक कितना है 2, पहला अंक कितना है 2, 2 के बाद कितना 3 3 6 ना, 6 अंक है, तो 2 पे 6 को 0 डाल दो। ठीक है, उसके बाद प्लस कितना 1 ना, 1 के बाद कितना अंक 1 2 3 4 5 ना, उसके बाद प्लस ना। अब 0 है, तो 0 का तो क्या होगा 0 में 4 को 0 से कुछ होता है नहीं, कुछ नहीं होता, उतने बात होता है ना, उतना ही बात है। उसके बाद यहाँ पे प्लस देंगे, फिर 0 है ना, तो 0 का 0 ही होगा, फिर प्लस देंगे यहाँ पे 4, उसके बाद 4 है ना, 4 पे 2 अंक, तो 4 के बाद 2 0 है कि नहीं, उसके बाद प्लस 0 का तो 0 है, फिर प्लस यहाँ 2 तो बेचारा अकेले है, क्या करेगा ना। घ नंबर में देखो 1 के बाद कितना अंक 3 3 6 3, तो 1 पर कितना 0 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसके बाद प्लस ना, उसके बाद 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 2 के बाद कितना 6 ना, 2 के बाद कितना 6, तो 2 पे 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो लड़ू डाल दो। उसके बाद 0 0 2 गो है ना, 0 प्लस 0, उसके बाद कितना है 4 ना, 4 पे कितना लड्डू 3 ठो, 1 2 और 3, उसके बाद 0 है ना, तो प्लस में 0, फिर प्लस में 0, उसके बाद कितना है 5 ना। यहाँ पे देखो 7 है ना पहले बार, तो पहला अंक है 7, तो 7 दे दो, कितना 5 0 1 2 3 4 5, उसके बाद प्लस, फिर 2 के बाद 4 अंक ना, 1 2 3 4, उसके बाद कितना प्लस में 0 0 का तो कुछ नहीं होगा, उसके बाद 1 के बाद 2 अंक, उसके बाद 0, फिर प्लस 1 ना। बाकी 1 2 ठो सवाल और है, 2 3 ठो, सब बन जाएगा, है कि नहीं, आसान ही है। ठीक है।